मार्वल मल्टीवर्स बहुत बड़ा है। इसमें इनफाइनाइट यूनिवर्सेस हैं, इनफाइनाइट बीइंग्स के इनफाइनाइट डिसीजंस, इनफाइनाइट ब्रांच टाइमलाइन बना देती है इस पेड़ जैसे दिखने वाले मल्टीवर्स में। पर ये पेड़ बर्बाद हो रहा है, एक के बाद एक इसकी ब्रांचेस यानी कि यूनिवर्सेस खत्म हो रहे हैं और इन्फिनिटी स्टोन्स की ताकत भी इस बर्बादी को नहीं रोक सकती। यही बेस है मार्वल की आज तक की आने वाली सबसे बड़ी एवेंजर्स फिल्म एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का। मल्टीवर्स सागा का अंत मार्वल का सबसे बड़ा इवेंट, जिसके आगे बड़े से बड़े सुपर हीरो और सुपर विलन ने अपने घुटने टेक दिए। इसकी शुरुआत हुई इनकर्जन से, एक ऐसा कॉस्मिक डिजास्टर जिसमें दो अलग अलग यूनिवर्स के अर्थ एक दूसरे से टकरा जाते हैं। दो यूनिवर्स का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, और इस डिस्ट्रक्शन के बीच जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी तब एक विलन ने इस आपदा में अवसर ढूंढा और खुद को बनाया भगवान यानी कि गॉड। उसने बचे कुछ यूनिवर्सेस के टुकड़ों से एक नई दुनिया बनाई जिसका नाम था बैटल वर्ल्ड। अब विलन तो अपने काम में लग गया है, तो हीरो क्या कर रहे हैं? अब देखो, कई धर्मों में ऐसा बताया गया है कि जब भी कोई बड़ी आपदा आई है तब एक बोट यानी कि नाव का इस्तेमाल किया गया है इंसानियत को बचाने के लिए। और यहाँ भी इंसानियत को बचाने के लिए रीड रिचर्ड्स बनाता है एक लाइफ राफ्ट, जिसमें से एक में रीड रिचर्ड्स और अर्थ 616 के हीरोज थे, वहीं दूसरे यूनिवर्स के लाइफ बोट पर रीड का वेरिएंट मेकर और सुपर विलन्स की टीम जिनका नाम था कबाल वो थे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इन बोट्स ने मल्टीवर्स को बचाया और सीक्रेट वॉर्स को खत्म किया। मल्टीवर्स बर्बाद हुआ और डूम बन गया गॉड। गॉड ने बचे हुए मल्टीवर्स के टुकड़ों से बनाई एक दुनिया। गॉड को सूरज चाहिए था तो गॉड ने जॉनी स्टॉर्म को सूरज बना दिया। गॉड को कुछ अनकंट्रोलेबल फोर्सेस को दुनिया से अलग रखना था तो गॉड ने पत्थर से बने बेन ग्रिम की दीवार बनाई। अब ये दुनिया बटी हुई है अलग अलग डोमेन्स में। हर डोमेन का एक बैरन है जो कि अपने डोमेन को रूल करता है गॉड की कृपा से। गॉड बने यहाँ के एम्परर और कहलाए गॉड एम्परर डूम। अब ये दुनिया बनाई गई है मल्टीवर्स के टुकड़ों से, जहाँ हर डोमेन को रूल करने वाला बैरन अपने आप में एक पावरफुल बीइंग है। तो इस पावरफुल दुनिया में शांति और व्यवस्था लाने के लिए एक पावरफुल कानून की जरूरत है। इसके लिए एक पावरफुल शेरिफ को रखा गया जो कि है डॉक्टर स्ट्रेंज, और इस शेरिफ के अंडर आती है एक पावरफुल पुलिस फोर्स जिसका नाम है थॉर कॉर्प्स। अब गॉड एम्परर डूम सॉर्सरी और साइंस दोनों का मास्टर था, तो इसलिए सॉर्सरर सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज गॉड का राइट हैंड था और गॉड का लेफ्ट हैंड था फ्यूचर फाउंडेशन, जिसका काम था बैटल वर्ल्ड में साइंस और डिस्कवरी पर ध्यान देना। गॉड का कासल कहलाया कासल डूम, जो कि था बैटल वर्ल्ड के कैपिटल डूम स्टार्ट में, जहां गॉड ने अपने दुश्मन के परिवार को बनाया अपना परिवार और वर्ल्ड ट्री यग्ड्रेसिल को रखा बीच में। इस बैटल वर्ल्ड की दुनिया में शांति थी, पर इस शांति का कारण था गॉड का डर। इस डर को सबसे पहले तोड़ते हैं लाइफ राफ्ट से आए हुए हीरोज और विलन्स, जो कि जानते हैं कि डूम कोई गॉड वॉड नहीं है। जिसमें से सबसे पहले जो सबके सामने आते हैं वो है अर्थ 1610 का लाइफ राफ्ट, जिसका गेट खुलते ही ओल्ड थॉर मारा जाता है। जिसके बाद जो नया थॉर बना था वो डायरेक्ट शेरिफ स्ट्रेंज को रिपोर्ट करता है। उस राफ्ट का गेट खुलता है जिसमें से मेकर और कबाल की टीम बाहर आती है। इसके बाद जब शेरिफ स्ट्रेंज वहां थॉर आर्मी के साथ आता है तो वो कबाल को पकड़ने को कहता है और खुद वहां रुककर माइल्स मोरालेस को उस राफ्ट से निकलने को कहता है। इसके बाद वो माइल्स और नए थॉर को अपने साथ दूसरे राफ्ट के पास ले जाता है जो कि अर्थ 616 से आया था। थॉर के उस राफ्ट को खोलते ही हम देख पाते हैं उसमें रीड रिचर्ड्स, स्पाइडरमैन, कैरल, माइटी थॉर और स्टार लॉर्ड जैसे हीरोज को। और यहीं पर ये बात रिवील होती है कि बैटल वर्ल्ड को बने हुए 8 साल बीत चुके हैं। शेरिफ स्ट्रेंज उनको प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में बताता है। वहीं दूसरी ओर लड़ाई चल रही थी कबाल और थॉर कॉर्प्स की। ये लड़ाई इतनी खतरनाक होती है, जब लड़ाई थॉर कॉर्प्स के हाथों से निकल रही थी तब एक थॉर को जाना पड़ता है डूम के पास, और तब उस लड़ाई में एंट्री होती है डूम की। डूम के आते ही साइक्लॉप्स जो फीनिक्स फोर्स से मर्ज था वो डूम को टक्कर देता है। पर जिस दुनिया में खड़े होकर साइक्लॉप्स डूम को टक्कर दे रहा था वो दुनिया डूम की ही बनाई हुई थी। डूम को मिनट नहीं लगते साइक्लॉप्स की गर्दन चटकाने में। इसी मोमेंट पर शेरिफ स्ट्रेंज समझ जाता है कि डूम को रोकना मुश्किल होगा, इसलिए वो एक सेल्फलेस मूव करता है जहां वो सर्वाइवर्स को अलग अलग जगह टेलीपोर्ट कर देता है ताकि एक उम्मीद की किरण जिंदा रहे। डूम गुस्से में स्ट्रेंज को मार देता है, जिसके बाद वो उसका फ्यूनरल भी रखता है क्योंकि डूम ने स्ट्रेंज को अपना दोस्त माना था। फ्यूनरल के बाद डूम अपने कासल के पास एक हिडन रियल्म में उतरता है जहां मॉलिक्यूल मैन को रखा गया था। यहीं पर हमें एक सच्चाई पता चलती है कि मल्टीवर्स को बनाया था बियॉन्डर्स ने, जिन्होंने हर यूनिवर्स को खत्म करने के लिए उसमें एक बॉम्ब प्लांट किया था और वो बॉम्ब था मॉलिक्यूल मैन। पर जब मल्टीवर्स की बर्बादी सामने आई तब
डॉक्टर डूम, डॉक्टर स्ट्रेंज और मॉलिक्यूल मैन ने मिलकर बियॉन्डर्स को हरा दिया और फिर मॉलिक्यूल मैन ने उनकी पावर्स एब्जॉर्ब कर ली, जिसके बाद डॉक्टर डूम ने मॉलिक्यूल मैन की पावर को चैनल करके बैटल वर्ल्ड बनाया। यानी कि भले ही पावर डूम के पास हो पर उसका सोर्स मॉलिक्यूल मैन था। इसी बीच वलेरिया अपने फ्यूचर फाउंडेशन के थ्रू एक इन्वेस्टिगेशन चलाती है, पर उसको अपनी इन्वेस्टिगेशन में कुछ खास पता नहीं चलता। वहीं बाकी हीरोज तैयारी कर रहे थे डूम से लड़ने की। नमोर और ब्लैक पैंथर स्ट्रेंज के आइल ऑफ एगामोटो पर मौजूद वॉल्ट खोलते हैं, जिसमें उनको सीज करेजियस और एक इन्फिनिटी गाउंटलेट मिलता है। सीज करेजियस एक मिस्टिकल आर्टिफैक्ट है जो अपने यूजर को कहीं भी ले जा सकता है और इन्फिनिटी गाउंटलेट अपने यूजर को बना देता है एक गॉड। दूसरी तरफ रीड और मेकर टेम्पररी टीम अप करते हैं और दोनों स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर और माइल्स मोरालेस को कासल डूम में छुपकर घुसने को बोलते हैं, लेकिन कासल डूम के अंदर आते ही वलेरिया दोनों स्पाइडरमैन के सामने आती है और उनसे पूछती है कि स्ट्रेंज को किसने मारा, जिस पर पीटर कंफर्म करता है कि राफ्ट के सर्वाइवर्स ने तो ऐसा नहीं किया। इसके बाद दोनों स्पाइडरमैन मॉलिक्यूल मैन के सेल तक पहुंचते हैं, जहां माइल्स मोरालेस अपने पॉकेट में रखा एक हैमबर्गर निकालकर मॉलिक्यूल मैन को दे देता है, एक एक्ट ऑफ काइंडनेस। तब मॉलिक्यूल मैन रिवील करता है कि वही डॉक्टर डूम के पावर का सोर्स है। दूसरी ओर गॉड एम्परर डूम के खिलाफ हर तरफ से विद्रोह शुरू हो जाता है, जहां बेन ग्रिम जो एक बड़ी सी दीवार था वो अपनी जगह से उठता है और तबाही मचाते हुए आ रहा होता है कासल डूम की तरफ, जिसको रोकने के लिए फ्रैंकलिन रिचर्ड्स गैलेक्टस को कंट्रोल करके बेन के सामने लाता है। फ्रैंकलिन को अपने सामने देख बेन उससे नहीं लड़ता और इसी वजह से वो मारा जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे सबकी आंखों के सामने से पर्दा हटता है, खासकर डूम की फैमिली की आंखों के सामने से, कि डूम कोई गॉड नहीं है। कासल डूम के अंदर स्टार लॉर्ड ग्रूट का टूथपिक वर्ल्ड ट्री में घुसा देता है, जिससे ग्रूट मर्ज होकर जाइंट ग्रूट बन जाता है। जाइंट ग्रूट कासल डूम को तोड़ता हुआ निकलता है। इस बगावत ने एक नया टर्न ले लिया था। दूसरी तरफ थैनोस ने भी कुछ अनप्रिडिक्टेबल कर दिया। उसने एनाइलेशन वेव पर कंट्रोल बनाया और उसने ही बेन ग्रिम को बगावत के लिए जगाया। थैनोस एनाइलेशन वेव के साथ पहला केओस अनलीश कर चुका था। अब ये इम्प्रेसिव था और इसीलिए बैटलफील्ड पर डूम थैनोस को एक मौका देता है कि थैनोस उसका बैरन बन जाए, पर थैनोस डूम को मना करते हुए कहता है कि वो खुद एक गॉड रह चुका है और गॉड किसी के लिए काम थोड़ी करते हैं। तब डूम थैनोस को बताता है कि थैनोस गॉड था पर डूम अभी गॉड है, और तब डूम अपने एक वार में थैनोस की बॉडी से उसकी स्पाइन को पकड़कर अलग कर देता है और थैनोस को मिला देता है बैटलफील्ड की मिट्टी में। इस तरह डूम ने पहला केओस एनाइलेशन वेव हैंडल कर लिया था। दूसरी तरफ मॉलिक्यूल मैन के बारे में पता चलते ही रीड और मेकर उसके पास पहुंचते हैं, जहां पहुंचते ही मेकर रीड को धोखा देकर उसको एक टेम्पोरल बबल में ट्रैप कर देता है, पर मॉलिक्यूल मैन को ये मंजूर नहीं था, तो वो मेकर को स्लाइस एंड डाइस कर देता है, ठीक वैसे ही जैसे थैनोस ने ड्रैक्स को किया था इन्फिनिटी वॉर में। यहाँ हम समझ पाते हैं कि मॉलिक्यूल मैन को धोखाधड़ी नहीं पसंद। दूसरी तरफ हमें ब्लैक पैंथर के बारे में कुछ नया पता चलता है कि क्योंकि वो वकांडा में नेक्रोपोलिस का राजा है, इसीलिए वो मरे हुओं का भी राजा है, यानी कि वो राजा है ज़ॉम्बीज का भी। तब ब्लैक पैंथर अपनी डेड आर्मी और इन्फिनिटी गाउंटलेट के साथ डॉक्टर डूम से भिड़ने जाता है। डूम ने अभी अभी एनाइलेशन वेव को संभाला था, अब ज़ॉम्बीज हैं उसके सामने। डूम की मुश्किलें बढ़ रही थी, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो हैंडल ना कर सके। तभी तचाला डूम को गुड बाय बोलता है और इन्फिनिटी गाउंटलेट यूज करता है। इन्फिनिटी गाउंटलेट की वजह से डूम के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, पर क्या इतना आसान है बैटल वर्ल्ड के गॉड को खत्म करना सिर्फ एक इन्फिनिटी गाउंटलेट से? डूम अपने टुकड़ों से जागता है और ब्लैक पैंथर की पिटाई करना शुरू करता है। मैंने कहा था कि एक के बाद एक मुसीबत आ रही है, पर डूम सब हैंडल कर लेगा। या फिर एवेंजर्स चाहते हैं कि डूम सब हैंडल कर ले। डूम समझ जाता है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ उसको उलझाए रखने, उसका ध्यान भटकाए रखने के लिए किया जा रहा है, और अगले ही पल वो खुद को मॉलिक्यूल मैन के पास टेलीपोर्ट करता है। डूम वहां देखता है रीड को। अब डूम यहाँ एक गॉड है और गॉड अपनी मुसीबतें खत्म करने के लिए चुटकी बजाते हैं और अगले ही पल कुछ नहीं होता। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि डूम को उसकी पावर्स मिल रही थी मॉलिक्यूल मैन से, पर डूम कभी उसके लिए कुछ खाने को लेकर नहीं आया। अब मॉलिक्यूल मैन ने डॉक्टर डूम की पावर्स को होल्ड कर लिया एक फेयर फाइट के लिए, और तब शुरू होता है डॉक्टर डूम वर्सेस मिस्टर फैंटास्टिक। इस फाइट के दौरान दोनों एक दूसरे की वीकनेस को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं और एक दूसरे की इनसिक्योरिटी को टारगेट करते हैं। इन दोनों में हिम्मत बहुत थी और इन दोनों की हिम्मत ने इन्हें आपस में उलझा दिया था।
जिस बीच रीड कहता है कि अगर मेरे पास ये पावर होती तो मैं इससे तो बेहतर ही दुनिया बनाता, जिस पर डूम एक पॉइंट पर कहता है कि मुझे पता है। अब बैटलवर्ल्ड का गॉड कह रहा है कि रीड के पास बेहतर सॉल्यूशन है, तो यही सच होगा ना। और ऐसा सुनते ही मॉलिक्यूल मैन बियॉन्डर्स की पावर को दे देता है रीड को। रीड पावर्स मिलते ही एक सेकंड नहीं लगाता, वो बैटल वर्ल्ड को तुरंत खत्म करके मल्टीवर्स को रिस्टोर करता है। इस नए मल्टीवर्स में माइल्स को अर्थ 616 में डाल दिया जाता है, जहां उसकी फैमिली जिंदा होती है, जो कि पिछले मल्टीवर्स में मर गई थी। ऐसा मॉलिक्यूल मैन ने किया था क्योंकि माइल्स ने उसको एक बर्गर दिया था। एक छोटे से एक्ट ऑफ काइंडनेस ने माइल्स की दुनिया बदल दी। रीड अपने परिवार यानी कि सू, फ्रैंकलिन, वलेरिया और फ्यूचर फाउंडेशन के किड्स के साथ मल्टीवर्स को दोबारा बुनना शुरू करता है, जहां फ्रैंकलिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। इस नए मल्टीवर्स में डूम का चेहरा भी ठीक हो जाता है, जो कि मार्वल कॉमिक्स में काफी समय तक बिगड़ा हुआ था। भले ही इस नए मल्टीवर्स को बिल्ड करने में रीड जिम्मेदार होता है, पर डॉक्टर डूम का भी यहाँ उतना ही बड़ा रोल है, जिसको मॉलिक्यूल मैन एड्रेस भी करता है। अब देखो, आपको समझ आ गया होगा कि सीक्रेट वॉर्स एक ऐसी कहानी है जो कि वाइल्डेस्ट चीजों को सच कर देती है। अब यही कहानी है डूम्सडे के अंत, सीक्रेट वॉर्स की शुरुआत और सीक्रेट वॉर्स के अंत की। यही पूरा बेस होगा। अब मुझे नहीं पता कि इसको अडेप्ट करने के लिए 2 या 3 मूवीज लगेंगी, पर मुझे इस कहानी पर भरोसा है, और उससे ज्यादा भरोसा मुझे रूसो ब्रदर्स पर है कि वो एवेंजर्स को अच्छे से ही हैंडल करेंगे। मल्टीवर्स में गड़बड़ है, और इस गड़बड़ को ठीक करने के लिए मल्टीवर्स का बर्बाद होना जरूरी है। अब जैसे माइल्स अर्थ 1610 से अर्थ 616 में आया, ठीक वैसे हम मानकर चल रहे हैं कि एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, यहाँ तक कि ब्लैक पैंथर भी अर्थ 616 का बाद में पार्ट बनेंगे। अब आप बताओ कि आपका क्या कहना है इस स्टोरी के बारे में। आपके हिसाब से डूम ने बैटलवर्ल्ड बनाकर खुद को उसका राजा बनाकर सही किया, और क्या मल्टीवर्स ठीक हो पाया माइल्स की काइंडनेस की वजह से? आइए इन सब के बारे में डिटेल में बात करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। अब अगर इस कहानी का आपको एक ज्यादा डिटेल्ड वर्जन चाहिए तो मैंने उसे अपनी स्टोरी ऑफ द वीक प्लेलिस्ट में कवर किया है, तो उसे देखना मत भूलना। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।